Greetings of the day, everyone. Today we are starting a very sweet and short poem, The Laburnum Top by Ted Hughes. This is a poem in class 11th, and this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. बच्चों सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। द लबर्नम टॉप। लबर्नम क्या है बच्चों? ये एक पेड़ है। लबर्नम इज अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड। एक छोटा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस, शाखाएं लटक रही होती हैं और उन पर लटक रहे होते हैं खूबसूरत से येलो कलर के फ्लावर्स, पीले रंग के फूल तुम पिक्चर में देख पा रहे हो, और इनके बीज होते हैं जहरीले। बच्चों गर्मियों के मौसम में भी खिलते हैं, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अभी भी तुम जाओगे घूमोगे इधर उधर, तुम्हें अमलतास का पेड़ दिख जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस पूरी की पूरी पोएम में हम अमलतास के पेड़ की बात करेंगे, लबर्नम ट्री की बात करेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय टेड ह्यूज, और ये जो कवि हैं बच्चों टेड ह्यूज, ये जाने जाते हैं लव टुवर्ड्स बर्ड्स, एनिमल्स एंड नेचर। इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, इन्होंने मेनली लिखी हैं पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में और प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पर भी तुम्हें एक पक्षी भी मिल जाएगा और नेचर तो तुम्हें दिख ही रहा है, लबर्नम। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों थीम ऑफ द पोएम। कवि इसमें कहना क्या चाह रहा है? द थीम ऑफ द पोएम इज द मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी आर फ्यू. It is the period of boring silence that marks much of the lifespan of a human being. हमारी ज़िंदगी में ना उदासी ही उदासी भरी हुई है। खुशियों के जो पल आते हैं ना बहुत थोड़े होते हैं। तो ये लबर्नम टॉप जो है ना, लबर्नम का जो पेड़ है, ये भी उदासी से भरा हुआ है और खुशियों के पल इसे भी मिलते हैं बीच में। वो कौन से खुशियों के पल हैं? वी विल रीड इन द पोएम। So first of all, let us have a reading of it. The Laburnum Top by Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Then, with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. बच्चों बहुत ही सुंदर सी पोएम है, द लबर्नम टॉप। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। जो लबर्नम का पेड़ है, जो अमलतास का पेड़ है, वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल चुप है, कोई भी आवाज़ उसमें नहीं हो रही। इन द आफ्टरनून, ये बच्चों दोपहर की बात है। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सूर्य चमक रहा है, सितंबर का महीना है, एंड येलो पत्ते हो चुके हैं उसके, मीन्स ऑटम सीजन है। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कौन सा सीजन है बताओ, तो तुम बताओगे ऑटम सीजन, AUTUMN, जिसको हम फॉल सीजन भी कहते हैं, FALL, फॉल सीजन, पतझड़। ठीक है, तो पतझड़ ऋतु है, सितंबर का महीना है, सूर्य चमक रहा है और आफ्टरनून दोपहर की बात है। लबर्नम टॉप है बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल स्टिल, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांति है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं क्योंकि ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है। एंड सीड्स फॉलन, और जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup. बच्चों तभी एक गोल्डफिंच पक्षी आता है, ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मीन्स झटके के साथ चींची करते हुए। पहले गोल्डफिंच की बात ही करते हैं हम। लुक एट योर स्क्रीन्स, दिस इज गोल्डफिंच, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग। एक छोटा सा पक्षी, गाने वाला पक्षी, जिसके येलो कलर के, पीले रंग के पंख होते हैं, ठीक है, फेदर्स होते हैं विंग्स के ऊपर। तो जब वो लबर्नम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल स्टिल है, तो अचानक से गोल्ड फिंच पक्षी आता है विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग मीन्स विद जर्क,
झटके के साथ आता है चिरप, ची 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 की आवाज़ करते हुए। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। सडननेस, अचानक ही वो आता है, सडनली आता है। स्टार्टलमेंट, सनसनी फैल जाती है उसके आते ही, और वो आकर ब्रांच की एंड पर बैठ जाता है, जहाँ पर शाखा खत्म हो रही है पेड़ की, वहाँ पर बैठ जाता है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। और फिर उतनी स्मूथली, जितनी लिजार्ड, जितनी चिकनी लिजार्ड छिपकली होती है, उतनी ही स्मूथली, उतनी ही चिकनी तरह से अलर्ट है वो, उतना ही अलर्ट है। अब्रप्ट, सडनली। शी एंटर्स द थिकनेस, वो जो पेड़ की थिकनेस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, फूल हैं, वहाँ पर अंदर की ओर एक लिजार्ड की तरह स्मूथली चली जाती है, जैसे एक छिपकली कहीं भी स्मूथली चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो अंदर जाती है थिकनेस के, एक मशीन से शुरू हो जाती है। जैसे किस चीज़ की मशीन? ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। बच्चों, वहाँ पर उसके ना छोटे छोटे यंग वंस हैं, उसके बेबीज़ हैं गोल्डफिंच के, तो वो अपनी माँ को देखते ही चिटरिंग, ची 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 करना शुरू कर देते हैं। ट्रिम मीन्स थरथराहट की आवाज़ वहाँ पर आने लगती है। ट्रिलिंग्स मीन्स वॉइसेस ऑफ अ यंग वंस, उसके छोटे छोटे बच्चों की ची 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 की आवाज़ आने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, थ्रिल एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि अब तक जिस लबरनम में कोई आवाज़ नहीं थी, वो शांति से खड़ा था, अब वो आवाज़ों से भर चुका है, बहुत सारी आवाज़ें वहाँ पर आ रही हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इंजन ऑफ अ फैमिली का क्या मतलब है? वो अपनी फैमिली की इंजन है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान करो, एक ट्रेन को ध्यान करो, ट्रेन के आगे क्या लगा होता है? इंजन। इंजन की वजह से ट्रेन चलती है, ठीक है। अगर ट्रेन के डिब्बों से इंजन को हटा दिया जाए तो डिब्बों का कोई यूज़ है? कोई भी यूज़ नहीं है। तो इंजन इज़ द मेन थिंग, तो इंजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और गोल्डफिंच है अपने इंजन की, अपने फैमिली की इंजन। इट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी, वो अपने परिवार का स्रोत है एनर्जी का, क्योंकि वो बाहर से खाना लेकर आती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। वो अपने फैमिली को चला रही है, जैसे इंजन चलाता है ट्रेन के डब्बों को। तो तुम याद रखना, ये इंजन ऑफ हर फैमिली। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। फिर वो बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, देखो तुम पिक्चर में खिला रही है वो। देन फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स आउट मीन्स झटके के साथ बाहर निकल जाना, ब्रांच एंड। फिर वो शाखा के एंड पर झटके से बाहर की ओर आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जैसे ही वो बाहर आती है दिखाई देता है उसका बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बच्चों, फेस चेहरा, बार्ड बार जैसे सलाखें, ठीक है, सलाखें लगी हुई हों, ऐसा चेहरा जो कि उसकी आइडेंटिटी को दिखा रहा है, उसकी पहचान को दिखा रहा है। अब तुम देखो बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क पिक्चर के अंदर, जैसे काली काली धारियाँ लगी हुई है ना गोल्डफिंच के मुंह के ऊपर, जैसे कि सलाखें लगी हुई हों, तो इस तरह से उसका जो बार्ड फेस है वो दिखाई देता है, ठीक है, उसका चेहरा दिखाई देता है जो कि काली धारियों से भरा हुआ है। देन with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. Then with eerie means mysterious, उदास, delicate means soft, नर्म, विसल सीटी बजाने जैसी आवाज़, विसल चिरप, चिरप तुम्हें बताई दिया था मैंने शुरू में, चींची की आवाज़, तो ऐसे जैसे सीटी बजाने की आवाज़ आती है वैसी। विस्परिंग मीन्स धीरे धीरे बात करना, फुसफुसाहट, वो फिर धीरे से सीटी की जैसी आवाज़ में चींची करती है उस उदास वातावरण के अंदर। शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज मीन्स फ्लाइज अवे, और वो फिर उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत की ओर, मीन्स आकाश की ओर। शी फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द स्काई, वो आकाश में उड़ जाती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी, और वो लबर्नम का पेड़ फिर से सबसाइड्स मीन्स मानो इसके अंदर कुछ हो ही ना, इट मीन्स एम्पटी, खाली, इट बिकम्स साइलेंस, इट बिकम्स साइलेंट वंस अगेन। तो लबर्नम टॉप फिर से बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। द अराइवल ऑफ अ गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द साइलेंट ट्री इन द ऑटम। तो जैसे ही गोल्डफिंच आती है, जो बिल्कुल शांत खामोश स्टिल पेड़ था,
उस ऑटम सीजन के अंदर खड़ा था, उसमें जैसे जीवन का संचार होता है। फॉर सम मोमेंट्स द ट्री बिगिंस टू थ्रॉब विद लाइफ। कुछ समय के लिए बहुत धड़क रही है ज़िंदगी उसके अंदर, जब वो चींची की बच्चे आवाज़ करते हैं, गोल्डफिंच आवाज़ करती है। बट व्हेन द बर्ड फ्लाइज अवे इट प्लंजेस इनटू द साइलेंस वंस अगेन। और जैसे ही बर्ड उड़ जाता है अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, वो ट्री फिर से वैसे ही स्टिल और साइलेंट हो जाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द लबर्नम टॉप। बच्चों, यहाँ पर एक सिमिली यूज़ हुई है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, वो तुम ध्यान कर लो। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच में सारे समझाऊंगी। बच्चों, यहाँ पर सिंबल्स का भी यूज़ हुआ है। लबर्नम ट्री जो है वो सिंबल है पीस का, शांति का। येलो कलर सिंबल है लोनलीनेस का, अकेलेपन का। और गोल्डफिंच जो पक्षी था वो सिंबल है एक्टिविटी का, लाइवलीनेस का। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।